हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्निकल्स कंप्यूटर्स। वेलकम करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MS Excel 2010 के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के इंटरफेस के बारे में। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उसकी जो है हर कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तो हम तभी उस पर जो है वो अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा कमांड्स क्या फंक्शंस देता है और किस तरीके से हम कौन से कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपना इंटरफेस समझ लेते हैं, उसके बाद अपना जो है हम इंशाल्लाह लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और आने वाली 4-5 वीडियो में जो है वो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले अपने यहाँ पर कमांड जो मुझे दी हुई है इन्हें हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, यहाँ पर हम अपने उन कमांड्स को ऐड कर सकते हैं जिन्हें हम अपने MS एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हों। उन कमांड्स को जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको करके बता देती हूँ। मैं यहाँ पर अपने बोल्ड को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ पर से कर देती हूँ ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार और आप यहाँ देख सकते हो ये मेरे पास जो है क्विक एक्सेस टूल बार में आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो दे रहा है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमें अपने फाइल की टाइप बता रहा होता है और अपने डॉक्यूमेंट का नाम बता रहा होता है। जैसे अभी ये मुझे बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर अभी मैं इसको किसी नाम से सेव करती हूँ तो वो यहाँ पर मुझे वो भी बताएगा कि मेरी ये फाइल की क्या टाइप है। ठीक है, वो फाइल का क्या नाम है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कुछ बटन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमें 3 बटन्स दिए हुए हैं, एक है मिनिमाइज़, एक है रीस्टोर डाउन और एक है क्लोज। ठीक है, तो इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने कट और हाइट वगैरह के लिए। अगर मैं अपने इस पेज को जो है अपने MS एक्सेल के डिस्प्ले को यहाँ से हाइड करना चाहती हूँ, हटाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिंपल मिनिमाइज़ पे कर देना है। ठीक है, और जो है मैं अपने इस डिस्प्ले को जो है अपने पूरे उस पर नहीं डिस्प्ले करवाना चाहती, हाफ पे करवाना चाहती हूँ या अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहती हूँ, तो वो मैं यहाँ से रीस्टोर डाउन पे कर सकती हूँ और यहाँ से अगर मैं अपने इस फंक्शन को क्लोज़ करना चाहूँ तो क्लोज़ कर सकती हूँ। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर किसी ने मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो देखी हो तो उसमें हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि हम इसे क्या कह रहे होते हैं। ठीक है, इन्हें हम कह रहे होते हैं रिबन्स। ठीक है, रिबन्स में हमने यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टैब्स है हमारे पास, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया और इसे हम कहते हैं फाइल बटन। ठीक है, यहाँ से हम अपने फाइल को सेव वगैरह कर रहे होते हैं या जो है PDF के फॉर्म में एग्जिट कर रहे होते हैं। ठीक है, या प्रिंट वगैरह कर रहे होते हैं। फिर ये हमारे पास आ जाता है जैसे फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब हमारे पास आ जाते हैं टैब्स। और इन डिफरेंट टैब्स के जो है वो डिफरेंट कमांड है हमारे पास और इन कमांड्स को जो है वो इन्होंने हमें ग्रुप की शक्ल में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप दिया हुआ है जिसमें हम कॉपी कट वगैरह कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें फंड का दिया हुआ है जिसमें से हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे। और यहाँ पर हमें कुछ अलाइनमेंट का दिया हुआ है कि हम अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग वगैरह भी दी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने पेज की। ठीक है, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो ये दिया हुआ है हम इसे डॉक्यूमेंट में जो है MS वर्ड में जो है इसको हम कह रहे थे डॉक्यूमेंट। ठीक है, या वर्क एरिया। यहाँ पर जो है वो हमें इसको वर्क एरिया या डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं कह रहे होते, ये हमारे पास होती है शीट की फॉर्म में। MS एक्सेल को हम जो है स्प्रेडशीट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इन्होंने जो है वो इस तरीके से हमें दिया हुआ है कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 और यहाँ पर जो हम वर्क कर रहे होते हैं उसे हम यहाँ पर ये जो है वो शीट कह रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं इसे क्या कहते हैं। हम ये भी हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि इसे हम जो है वो टाइटल स्टेटस बार कह रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें बता रहा होता है कि हम अपने यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर से जो है वो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने जो है वर्क को देख सकते हैं कि हम कौन सी शीट पे क्या वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको जो है वो हम स्टेटस बार कह रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो ABCD दिख रहा है इसे हम कह रहे होते हैं कॉलम और ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 दिख रहा है इसे हम कह रहे होते हैं रोज़। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है वो शो करवा रहा होता है नेम बॉक्स।
ठीक है। यहाँ पर हमें बता रहा होता है कि हम जो है वो अभी कौन से सेल पे हैं और कौन से कॉलम में और कौन सी रो पर हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक वर्कशीट में कितनी ग्रुप्स और कितनी रोज़ होती हैं, तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके इसको प्रेस करके रखना है। तो ये हमें वहाँ पर बता देंगे कि हमारे पास जो है इतनी रोज़ और इतने कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो ये हमारा फॉर्मूला बार है, ठीक है। ये हमें जो है यहाँ पर फॉर्मूलाज दिखा रहा होता है। तो ये सब बात हो गई है हमारे MS एक्सेल की इंटरफेस के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत से ऐसे कमांड हैं जिन्हें हम MS वर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं उन चीज़ों का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फाइल बटन में आ जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कुछ सेव एज, क्लोज, ओपन, न्यू, प्रिंट और ऑप्शंस वगैरह के जो है वो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सेव से मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ सेव एज करना, कि अगर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और मैं उसे जो है अपनी एक कॉपी के तौर पे भी सेव करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये डेटा मेरे पास दो चीज़ों में रहे, तो हमने क्या करना है, अपने सेव हुए डेटा को जो है वो सेव एज करना है दूसरे नेम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को सेव एज भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं PDF की शक्ल में, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी फ़ाइल को जो है वो कुछ ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप आकर कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ आके ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपकी फ़ाइल यहाँ से आप लेकर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लोज़ के बारे में। अगर मैं यहाँ क्लोज़ करूँ तो ये मुझे जो है मेरा पूरा MS एक्सेल क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ रिसेंट की। तो यहाँ पर रिसेंट में मेरे पास यहाँ पर एक बुक 1 के नाम से आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर अभी अपना रिसेंट काम किया था, ठीक है। अगर आपके पास ये यहाँ पर नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पर वर्क करते रहेंगे तो यहाँ पर आपके पास रिसेंट वर्क बुक भी आ जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ न्यू के। अगर मुझे कुछ न्यू डॉक्यूमेंट अपना MS एक्सेल में ओपन करना है, मतलब अगर मैं कुछ न्यू फाइल, न्यू वर्कशीट, स्प्रेडशीट ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपल करूँगी न्यू, और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैंक वर्क बुक मैंने यहाँ पर किया, तो ये यहाँ पर मुझे इन्होंने एक न्यू वर्क बुक खोल के दे दी है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रिंट की, ठीक है। अगर आप अपनी फ़ाइल को प्रिंट करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हो। डिटेल में हम इसकी MS वर्ड में ही बात कर चुके हैं। MS वर्ड और MS एक्सेल में प्रिंट में कुछ फ़र्क नहीं है, आप उसी तरीके से प्रिंट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आऊँ और मेरे पास अपने MS एक्सेल में कुछ ऐसी टैब्स हैं जो उन्होंने मुझे शो नहीं किए हुए, तो वो मैं यहाँ से आकर सिंपल कस्टम रिविन में से अपने जो है, जैसा भी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास डेवलपर का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर इस पर सिंपल डेवलपर पे मैंने किया तो यहाँ पर इस पर टिक हो गया और मैं यहाँ पर आकर कर दूँगी ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास डेवलपर का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने फाइल बटन को यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने होम में। तो होम में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कट कॉपी पेस्ट आ रहा है हमारे पास क्लिपबोर्ड में। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कुछ अपनी हेडिंग लिखी हुई है, जिसे मैं आपको अपनी हेडिंग कुछ लिख कर दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना कुछ डेटा लिया है, ठीक है। अब मैं उसे क्या कर देती हूँ, मैं इसे सेंटर कर देती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर से देख सकते हो, अगर मैं इसको करती हूँ कुछ, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका कुछ कलर चेंज कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ किसी कलर से, ठीक है। और इसका कुछ साइज़ भी मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। और अब मैं नीचे नेक्स्ट लाइन पर आके यहाँ पर कुछ लिख लेती हूँ कि अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर आई और मैंने इसको भी आकर सेंटर कर लिया, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, सही है, और मैंने यहाँ से करा फॉर्मेट प्रिंट है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर आकर कर देती हूँ, तो आप ये देख सकते हो जो भी मैंने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी वो फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो गई, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और उसके अलावा कट और कॉपी का हमने देखा हुआ था। जैसे अगर मेरे पास मेरा ये कुछ डेटा है, इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया, समझे, ठीक है। और मैंने यहाँ से किया कट, और यहाँ पर मैं आई पेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आई और मैंने यहाँ से कर दिया आकर पेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कट और पेस्ट में क्या फ़र्क है। जब मैंने यहाँ पर अपनी फाइल को कट और पेस्ट किया तो इसने जो है मुझे वो यहाँ से कट करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉपी की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको करती हूँ सिलेक्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर आई और मैंने इसको कर दिया कॉपी, ठीक है। और मैं जो है वो यहाँ आकर कर देती हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हो आप कट कॉपी और कॉपी पेस्ट, सॉरी, अब आप यहाँ देख सकते हो कि कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या फ़र्क है। जब हमने कट और पेस्ट किया तो इसने जो है मेरे को यहाँ का डेटा कट करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अगर जब मैंने कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, तो इसने क्या किया, मुझे ये डेटा यहाँ पर भी रहा और इस डेटा को यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। इस तरीके से जो है वो आप अपनी कॉपी कट और पेस्ट के ऑप्शन को और फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ़ंड ग्रुप की, ठीक है। तो फ़ंड में अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर से मैं अपनी जो है वो राइटिंग कुछ भी चेंज कर सकती हूँ अपने फ़ंड की, ठीक है। यहाँ पर अपने फाइल जो है फ़ंड को मैं यहाँ से भी साइजिंग कर सकती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो स्मॉल और लार्ज भी कर सकती हूँ जिस तरीके से मैं चाहूँ यहाँ पर, ठीक है। और जो है मैं यहाँ से अपने फाइल को इस तरीके से भी जो है स्मॉल और लार्ज कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं अपने जो है फ़ंड को बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक करना चाहूँ तो थोड़ा सा इटैलिक कर सकती हूँ। बोल्ड और इटैलिक में क्या होता है, बोल्ड में जो है वो अपने आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा विड्थ दे देता है, ठीक है, मोटा कर देता है। और अगर मैं उसमें बात करूँ इटैलिक में, तो इटैलिक में आपके जो है फ़ंड को थोड़ा सा टिल्ट कर देता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर अभी आपका जो है जितना भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो स्ट्रेट लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको इटैलिक करती हूँ तो ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा आपका जो है वो फ़ंट टिल्ड हो गया है, ठीक है। जितना आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको उसने टिल्ड कर दिया है। यहाँ से हम जो है लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन या डबल लाइन। तो हम सिर्फ एक लाइन लगा के दिखा देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप वो यहाँ से अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक लेफ़्ट पे बॉर्डर लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, ऑल बॉर्डर करना चाहते हो तो जो है वो हमने यहाँ पर लेफ़्ट राइट या टॉप और बॉटम या तो फिर ऑल आउटसाइड पर या तो फिर इनसाइड पर जो है वो आप बॉर्डर यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की, ठीक है। किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो अलाइन कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इसको सेंटर कर सकती हूँ, जो है वो लेफ़्ट राइट भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखें अभी आपको चूँकि इतना फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको पहले थोड़ा सा स्मॉल कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अभी आपको यहाँ दिखेगा, अब सेंटर में दिख रहा है और अब यहाँ पर जो है वो राइट पर दिखेगा। इस तरीके से आप अपनी जो है वो टेक्स्ट या उसको डॉक्यूमेंट को या वर्क वगैरह को जो है वो अलाइन कर सकते हो या पैराग्राफ वगैरह को, ठीक है। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन है कि आप इसको किस डायरेक्शन में लेना चाहते हो। जैसे अभी मैं आपको इस डायरेक्शन में लेके दिखा दूँ, ठीक है। आप इसको इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो और आप इसको इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप वो यहाँ पर से उसकी जो है वो डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को यहाँ से ऐसे कुछ डायरेक्शन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से अंडू कर दूँगी। ये हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है अंडू और एक है रिडू। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यह आपको अंडू अलाइनमेंट कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर करा तो मेरे पास जैसा पहले था वैसे ही आ गया ये, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इसको रिडू करें तो आपने जो इससे पहले फॉर्मेट लगाया था वो फॉर्मेट आपको ये दोबारा दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने अंडू और रिडू को कमांड को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इसको सेंटर में ले आऊँगी अभी, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको जो है वो डिग्रीज इंडिकेट और जो है इंक्रीज इंडिकेट जो हम MS वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इधर भी ला सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसको इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेब टेक्स्ट की। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो है वो इतना है अभी मेरे पास, समझे आप कि मेरे पास ये इतना हुआ है, ठीक है। और जो है अभी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है तो मैं भी क्या करूँगी, इसकी साइजिंग बढ़ाकर और जो है इसको कर देती हूँ वेब टेक्स्ट, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि मेरे को यहाँ पर अभी ऐसे दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास स्पेसिंग ठीक है। तो ये देखो आप, ठीक है। तो ये मुझे इस तरीके से दे देगा वेब टेक्स्ट में।
अभी मैं आपको जैसे करके दिखाऊं तो देखो अभी मैंने ब्रेप टेक्स्ट यहाँ पर नहीं किया हुआ, तो ये देखो मेरे पास कैसे आ रही है, ठीक है। और अगर मैं ब्रेप टेक्स्ट करती हूँ तो ये मुझे इस तरीके से तरतीब दे देता है अपने कॉलम की, जो है मेरे रो की जो है उसको विड्थ को जो है वो हाइट को बढ़ा देता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर मैं इसको जो है सेल को मर्ज करना चाहती हूँ और अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहती हूँ तो वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टेक्निकल्स कंप्यूटर्स, ठीक है। अब मैं इसे क्या करती हूँ, मैं इसको करती हूँ मर्ज एंड सेंटर के, जो ये एफ और ई जो है वो दोनों कॉलम जो है वो मर्ज हो जाए, ठीक है, और जो है सेंटर में भी हो जाए। तो अब आप ये देख सकते हो ये मेरे पास तीनों हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास डी में भी आ रहा था, ठीक है। ये तीनों जो है वो मर्ज हो गए हैं और उसके बाद जो है ये सेंटर में आ चुका है मेरे पास। ये देख सकते हो आप दोनों साइड से जो है इसमें सेम जो है वो गैप आया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ पर अनमर्ज सेल भी कर सकते हो और जो है मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ नंबर की, ठीक है। नंबर में हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे भी मेरे पास यहाँ पे इन्होंने नंबर्स में दिया हुआ है, कुछ करेंसी दी हुई है इन्होंने मुझे, ठीक है, और कुछ परसेंटेज दी हुई है और यहाँ पर कुछ पॉइंट और डेसिमल वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके बात कर लूँ तो मेरे पास जर्नल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है। इस तरीके से जो है वो मेरे को यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं वो पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है पहले सबसे पहले कुछ नंबर्स ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिया 500, 700, 7000, 800, ठीक है, 400 और 3000, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास आप समझे मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब जो है वो मैं इसकी करेंसी भी चेंज कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं चाहूँ तो पॉन्ड्स में लेकर आ सकती हूँ, मैं चाहूँ तो PKRs में लेकर आ सकती हूँ इसको, ठीक है। जैसे भी मैं आपको यहाँ पर कर दिखा देती हूँ, देखें। पहले मैंने सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके क्या करती हूँ, पॉन्ड्स में कर दिया मैंने इसको, पाउंड्स में, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको पाउंड में भी कर सकती हूँ, ठीक है, परसेंटेज में भी कर सकती हूँ, ठीक है। और जो है वो कॉमर्स भी लगा सकती हूँ इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको जो है वो डेसिमल में भी लगा सकती हूँ, जिस तरीके से आप देख सकते हो इसके डेसिमल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम नंबर्स के कुछ जो है वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने यहाँ पर कुछ नंबर्स में जो है वो, अगर मैं चाहूँ कि जैसे मेरे पास कुछ करेंसी है और मैं इसे डॉलर में नहीं लगाना चाहती, बल्कि जो है डॉलर में नहीं लगाना चाहती, बल्कि जो है मैं कुछ और करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है मुझे, यहाँ पर जो मेरे को क्लिक करना है मोर नंबर फॉर्मेट पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को आना है करेंसी पे, क्योंकि मुझे करेंसी चेंज करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर करना है सिंबल्स में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें ढूंढना है PKR, ठीक है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की करेंसी में इसको लेकर आना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से नीचे जाते रहते हैं और यहाँ पर कहीं हमें PKR मिलेगा तो हमने उसे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सिंपली, ठीक। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे PKR मिल गया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर PKR को करके और यहाँ पर मैंने कर दिया ओके। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जो है वो PKR में आ गई हैं सारी वैल्यूज़, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो अपनी करेंसी को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ यहाँ पर स्टाइलिंग दी हुई है जिसको हम कह रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से, वैसे मैं बता दूँ कि अगर आपको यहाँ से हटाना भी है तो आपने यहाँ पर आकर और यहाँ पर कर देना है जर्नल पर, ठीक है। तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ हमें जो है बता रहा होता है कि लेस देन, हाईलाइट, टॉप बॉटम और टॉप 10 और बॉटम 10, ऐसा कुछ तरीके से अगर आप करना चाहो तो वो यहाँ से आपको बता रहा होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है और मैं लिख देती हूँ कि मुझे बता दो भाई ग्रेटर देन 400, ठीक है, ग्रेटर देन 4000 बता दो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको ओके। तो आप ये देख सकते हो मुझे ये जो है वो अलग से हाईलाइट करके बता रहा है कि भाई ग्रेटर देन में जो है वो मेरे पास 7000 है, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको दोबारा अपने डेटा को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर कर देती हूँ कि लेस देन बता दो भाई मुझे, ठीक है। अब मैंने लेस देन में किया और लेस देन में हम कर लेते हैं 400 से लेस देन, ठीक है, या 500 से लेस देन कर लेते हैं, ठीक है।
500 से लेस देन, और यहाँ से आप कलर भी जो है अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हो। लेस देन में जो है वहाँ में लाइट रेड नहीं, उसमें हम कर लेते हैं कि जो है वो येलो हो जाए, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये मुझे बता दिया उसने लेस देन में, ठीक है, कि लेस देन में जो है वो मेरे पास 400 है। 500 से लेस देन सिर्फ मेरे पास 400 है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात कर लें अगली का अपना, तो इन्होंने यहाँ पर बिटवीन भी बताया हुआ है कि आप बिटवीन किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कि इतने से इतने तक में बता दें आप हमें, ठीक है। तो चलें बिटवीन भी करके देख लेते हैं। जैसे बिटवीन आप कर दें हमें 500 से 600 में जो भी आया हमें, ठीक है, 500 से 600 में जो भी आया वो आप हमें बता दें, ठीक है, और उसका कलर कर दें ग्रीन, ठीक है, और ओके। तब आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो कौन सा आ रहा है, सिर्फ 500 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप मैं थोड़ा सा बैक चली आती हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर से, इसी तरह इक्वल टू वगैरह भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जिस तरीके का भी आपको करना हो आप उस तरीके का ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे टॉप 10 में आप कौन सा आइटम रखना चाहते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप 10 ही करो, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हो, आप टॉप 3 भी कर सकते हो, और जो है वो टॉप 5 भी कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर टॉप 10 नहीं करना, मैंने करना है टॉप 5 या 3, टॉप 3 करना है मुझे, और वो जो है वो, ठीक है जी, मेरे पास रेड कलर में हो जाए, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरे पास जो आ रहे हैं वो मेरे पास टॉप 3 है, ठीक है। जैसे मेरे पास 7000, 3000 और 800, 500 और जो है 400 वो मेरे पास टॉप नहीं है, टॉप 3 में। तो अब बात कर लेते हैं हम उसके बाद कुछ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, ठीक है। इस तरीके से आप जो है बॉटम भी कर सकते हो, कि आप बॉटम में कुछ आइटम रखना चाहते हो, तो हम कर लेते हैं बॉटम 2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉटम 2 है। तो हमने यहाँ से कर लिया बॉटम 2, और उसको हमने कह दिया कि आप कर दो उसको येलो से हाईलाइट, ठीक है, और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर से मेरे पास बॉटम में अब ये 2 आ गए, क्योंकि ये मेरे पास जो थे वो किस में आए थे, मेरे पास टॉप 3 में आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉटम और उसको भी यूज़ कर सकते हो, बॉटम और टॉप को, ठीक है। अब उसके बाद आप परसेंट पे भी यूज़ कर सकते हो कि ठीक है, इतने परसेंट टॉप और इतने परसेंट बॉटम, ठीक है, और एवरेज वगैरह भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। कर लेते हैं कुछ फॉर्मेट टेबल की, ठीक है। जैसे मेरे पास ये डेटा है मेरा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अपने डेटा को सिलेक्ट किया और इसमें मैं अपना टेबल अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल, आप टेबल में कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर से क्या किया, मैंने यहाँ से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैं ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। माय टेबल हैज़ अ हेडर, ठीक है, मेरे पास मेरे जो है टेबल पे हेडर है, ठीक है, और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। तो अब इस तरीके से आप यहाँ से जो है फॉर्मेट टेबल है यहाँ पर, और वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जो आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने पहले लिया हुआ है एच, फिर यू लिया, फिर लिया हुआ है एम, उसके बाद लिया हुआ है बी, उसके बाद आई, तो ये बेतरतीब है, ठीक है। अगर मैं इसको तरतीब से लेना चाहती हूँ तो मैं करूँगी ए टू जी कर दो भाई मुझे, तो आप देख सकते हो पहले बी आ गया, फिर एच आ गया, फिर आई और फिर एम, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर भी सॉर्टिंग पे कर सकते हो, ठीक है, कि पहले आपके पास आए छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ से जो है वो सॉर्ट वगैरह का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं सेल स्टाइल में, ठीक है। अगर आप अपने कोई सेल को स्टाइल करना चाहते हो, जैसे अभी देखें मैंने यहाँ पर ब्लैंक सेल को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आके आपको दिखाती हूँ, देखें जैसे इस तरीके से आप इसकी जो है वो कलरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें टेक्स्ट है तो आप उस टेक्स्ट का भी जो है वो देखें, मैं आपको कुछ टेक्स्ट लेके दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेल ले लिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको जो है वो ले लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ करके। जैसे ये देखें, अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वो इस तरीके से जाएगा डेट एंड मॉडल के तौर पे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड में करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो है वो फॉर्मेट हुए हुए हैं पहले से डिज़ाइन, उसका तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये जैसे मैं यहाँ पर ये वाला ले लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर सेल में, ठीक है। तो
तो यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और आप इन दोनों के दरमियान एक जो है वो सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपने ये यहाँ पर से सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर आपने कर दिया इंसर्ट कॉलम, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इंसर्ट हो गया कॉलम मेरे पास, देख सकते हो आप जैसे, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जैसे जैसे भी मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ, एक इंसर्ट रो करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आके क्या कर दिया, इंसर्ट जो है वो शीट रो, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक रो आ गई है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कॉलम भी करना चाहो तो मैंने कॉलम भी आपको यहाँ पर ये करके दिखा दिए। इस तरीके से आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो एक, ठीक है। और बात कर लेते हैं आप नेक्स्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि इंसर्ट शीट, आप एक पूरी शीट भी दूसरी इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर, या तो फिर अगर आप सिर्फ सेल भी इंसर्ट करना चाहो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप डिलीट करना चाहो, जैसे अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ये वाला, ठीक है, और मैं यहाँ पर से करती हूँ डिलीट, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, डिलीट शीट, वो जो डिलीट शीट कॉलम, तो मैंने यहाँ से डिलीट शीट कॉलम किया, तो ये यहाँ पर से आप देख सकते हो डिलीट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप जो रो ली हुई हो आप वो भी डिलीट कर सकते हो, या जो आपने शीट इंसर्ट की हो वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या जो सेल लिया हो वो भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मेट की, ठीक है। फॉर्मेट में यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाइट, रो की हाइट और ऑटोफिट रो हाइट। यहाँ से आप अपनी जो है बेसिकली जो है वो सेल की सेटिंग कर सकते हो कि आपको सेल वगैरह किस लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे देखें मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कुछ भी, तो ये आप देख सकते हो कि ये दूसरे कॉलम में जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि जो मैं लिख रही हूँ और ये जो है उसी तरीके से आगे लिखता जाए, मतलब जो है कॉलम की विड्थ को जो है वो बढ़ाता जाए। जैसे अभी यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर जो है वो कैसे बाहर दूसरे कॉलम तक जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी कॉलम को जो है वो एक लाइन में लाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, ठीक है, और मैं यहाँ से कर दूँगी ऑटोफिट कॉलम विड्थ, ठीक है। तो ये ऑटोफिट कॉलम विड्थ कर देगा, जितना मेरा उसमें डेटा है ये उसके लिहाज से उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। आप देख सकते हो जितना मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ था, अपना टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसने उसको उतनी ही विड्थ देती है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर ऑटोफिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज की। जैसे अभी आप सपोज़ करें कि अभी आपने कुछ इन चीज़ों का जो है वो सम करना है नीचे, ठीक है, ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आके किया इनको सम, ठीक है। मैं यहाँ आई और मैंने आके कर दिया सम, तो आप देख सकते हो इसने मुझे जो है इन सब का यहाँ पर नीचे सम दे दिया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर से एवरेज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका एवरेज भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से इन्होंने जो है वो मुझे इसका एवरेज निकाल के दे दिया है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम भी यूज़ करते हैं कि इसका मैक्सिमम क्या है ये हमें वो निकाल के दे देगा, ठीक है, और इसका मिनिमम क्या है हम वो भी यहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस फंक्शन को यहाँ पर ऑटो सम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिल में आ जाते हैं कि जैसे फिल में हमारे पास लिखा हुआ है कि डाउन और जो है
तो आपने नेम के साथ बाकी तमाम सब के बारे में कि आपने यहाँ पे कोई भी डाटा वैल्यू अगर मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ देखिए 200 हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें फिल के बारे में कि आपने यहाँ पे कोई भी डाटा यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अगर आप फिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फाल्कन लिखा, फाल्कन टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट राइट फाल्कन ही फिल, तो आपने नेम के साथ बाकी तमाम सेल को सिलेक्ट कर लें जिनमें आप फाल्कन लिखना चाहते हैं। आप राइट पे क्लिक करें, देखिए फाल्कन राइट की तरफ, फिर वो बॉटम को बॉटम की तरफ हम इसे कर सकते हैं। और क्लिक्स में ऑल मार्क्स में आ रही है सीरियस फिल के बारे में बात करेंगे कि सीरियस फिल क्या होती है। फर्स्ट कीजिए कि आपने यहाँ पे टाइप किया जून, और जून टाइप करने के बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पर जून के बाद जितने मंथ इसमें आते हैं वो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाए। तो आप सीरीज पे क्लिक करें, फिर आपने ऑटो फिल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। तो आप देखें बाकी इसमें मंथ ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद बाकी डेज जितने भी वो यहाँ पे खुद ब खुद फिल होने चाहिए। तो आप फिल पे आ जाए, सीरियस फिल पे क्लिक करें, ऑटो फिल पे क्लिक करें एंड ओके क्लिक करें। तो इसमें देखिए बाकी डेज के नाम खुद ब खुद फिल हो गए। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 2020 टाइप करते हैं और 2020 टाइप करने के बाद आप अगर इसको यहाँ पे फिल करते हैं, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे 20 के बाद अगर आपने यहाँ पे इसको फिल किया हुआ है और उसके बाद आप यहाँ पे सीरियस फिल पे क्लिक करते हैं, फिल एंड सीरियस फिल, और उसके बाद ऑटो फिल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 20 के 2020 के बाद 21 नहीं आएगा, क्योंकि 2020 की चीज़ के प्राइस भी हो सकते हैं। कंप्यूटर को हिंट देनी पड़ती है कि 2020 के बाद हम यहाँ पे 2021 लाना चाहते हैं, और इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी ईयर्स हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएंगे, जैसे 2020 के बाद 2031 तक इसमें। तो इस तरह से भी आप फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं फिल्स का। ठीक है, फिल में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर अभी मैं ये पास यहाँ पर है इंग्लिश, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ गुड। ओके, मैंने यहाँ पर लिख लिया गुड। ठीक है, अब वो जो है मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी मेरे पास जो है वो पूरा वो आ गया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि गुड, ठीक है, मैंने यहाँ पर गुड लिख लिया। ठीक है, अब जो है वो मैं इसको जो है अपनी पूरी इस रो में लाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं यहाँ आई फिल, और फिल मैंने क्या कर दिया राइट। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरे पास पूरा ही राइट में जो है वो फिल हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको चाहूँ कि पूरा बॉटम तक, ठीक है, तो मैंने आगे क्या कर देना है, बॉटम पे कर देना है, मतलब मेरे को कर देना है डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे बॉटम तक ले आई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे ऐसे लेफ्ट लेके जाना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे ये लिखी गई। ठीक है, और मैंने करा फिल और इसको मैंने कर दिया लेफ़्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर भी फिल हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप जहाँ पर भी लेना चाहें आप उसको वहाँ पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपने के क्या नाम है, हम और फिल में जो है वो सीरीज़ के ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आई जैसे, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा कि जनवरी, या मैंने लिख लिया मार्च। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा मार्च। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर करा इसको सिलेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर आई, मैंने इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर आके कर देती हूँ कि फिल, और यहाँ पर मैंने करा सीरीज़। ठीक है, ऑटो फिल में करा मैंने यहाँ पर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया ओके पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरे पास इसकी सीरीज़ चलना शुरू हो गई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दोबारा शुरू हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूँ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पर लिख लूँ संडे। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा संडे। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो मैं इसको यहाँ से जो है यहाँ तक ऑटो फिल करना चाहती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक, इसको जो है वो मैं यहाँ से जो है, इसको मैं जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो फिल करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ आकर करा सीरीज़ करने के बाद, और मैंने यहाँ पर से कर दिया ऑटो फिल। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कर दिया ओके।
तो आप भी देख सकते हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस तरीके से इसने मुझे दे दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ ईयर लाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ करा 2023, 2024, 2025, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है वो अगले गुदी लाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और मैंने उसके बाद यहाँ पर कर देना है फिल पे, और फिर दोबारा सीरीज पे और ऑटो फिल पे करके मैंने कर देना है यहाँ पर ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हो कि उसने मुझे आगे के अल्टरनेट खुद ही दे दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो फिल का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब हम कुछ बात कर लेते हैं अपने क्लियर के बारे में, ठीक है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर अगर क्लियर ऑल भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर सकती हूँ, सिंपल, ठीक है। अगर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, जैसे आप यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पर जो है वो फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊँगी और मैं करूँगी क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्लियर फॉर्मेट किया मैंने तो यहाँ पर से आप देख सकते हो जो मैंने फॉर्मेट लगाया था वो यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप क्लियर कंटेंट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अभी जैसे इसको सिलेक्ट करने के बाद और जो है वो मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं कर देती हूँ क्लियर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर से देख सकते हो आप, यहाँ से जो है वो मेरा कंटेंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से आप कमेंट या हाइपरलिंक वगैरह जो ऐड करते हो यहाँ से, वो भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब सॉर्ट का तो मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी टेबल से आपको बताया था कि आप यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हो, इसी तरीके से आप यहाँ पर एडिटिंग में जो है वो यहाँ पर भी आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का दिया हुआ है, आप यहाँ से भी सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो। आपको मैंने यहाँ पर बता दिया जैसे असेंडिंग से डिसेंडिंग और डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरह इसको आप जो है वो कर सकते हो। जैसे आप पहले A to Z जाना चाहते हो या Z to A जाना चाहते हो, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हो इस तरीके से उसको जो है वो आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट का भी कुछ ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर से करना चाहती हूँ कुछ फाइंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिखा, अगर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जी क्या फाइंड, व्हाट फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखना है जैसे मैं जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा है हमज़ा, मैं यहाँ से हमज़ा को जो है वो फाइंड करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा HUMZ है, ठीक है, हमज़ा, और मैंने लिख दिया फाइंड ऑल, ठीक है। तो अभी देखो इन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे पास कौन से सेल में है, ठीक है, कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है, और ये जो है क्या लिखा हुआ है मेरे पास, और ये बुक कौन सी है और बुक में शीट कौन सी है, ठीक है। इन्होंने ये सब मुझे यहाँ पर बता दिया, इसको हाईलाइट भी कर दिया है कि वो ये रहा। इसी तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे अगर मुझे जी हमज़ा मिल गया है और मुझे हमज़ा को रिप्लेस करना है, जैसे मैं हमज़ा को रिप्लेस कर लेती हूँ कोई नाम, हमज़ा को हम रिप्लेस कर लेते हैं अहमद से, ठीक है, अहमद से रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पर से रिप्लेस ऑल, ठीक है, रिप्लेस ऑल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास हमज़ा की जगह जो है वो अहमद लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अपने फंक्शन को यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इसमें और भी ऑप्शन है कि अगर आप उस ऑप्शन पे जाना चाहते हो तो वहाँ पर आप गो टू लिख सकते हो, ठीक है, मतलब गो टू पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से इस तरह से और भी ऑप्शन हैं, ठीक है। बाकी का हम आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।